सर, जब मैं यहाँ आया था तो आपने मुझे कहा था कि अगर कोई इंसान आज कुछ गलत कर रहा है तो उसमें पूरी तरह उसकी गलती नहीं है। कुछ हद तक ये कलयुग का प्रभाव है जो अच्छे भले इंसान की बुद्धि फेर देता है। हाँ, कहा था। लेकिन मुझे ये बात लॉजिकल नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अच्छा इंसान बुरा काम कैसे कर सकता है? हाँ, लॉजिक तो है तुम्हारी बात में, लेकिन तुम्हारे सवाल से जुड़ी दो कथाएं हैं, जिनमें पहली है राजा नल की। यह कथा महाभारत ग्रंथ में है। राजा नल बड़े प्रतापी और सात्विक प्रकृति के सर्वगुण संपन्न राजा थे, जो धर्म के सभी आधारों का पूरी तरह पालन करते थे। उनका विवाह विदर्भ की राजकुमारी दमयंती से हुआ। नल और दमयंती दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके विवाह से कलयुग राजा नल का शत्रु बन गया, क्योंकि वो भी राजकुमारी दमयंती से विवाह करना चाहता था। लेकिन स्वयंवर में दमयंती ने पहले ही राजा नल को चुना था। इससे कलयुग के अहंकार को बड़ी ठेस पहुंची थी। अब कलयुग चाहता था कि वो राजा नल को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वो मौका देखता रहा कि किसी तरह से राजा नल की बुद्धि में प्रवेश करे ताकि उनको बर्बाद कर सके। लेकिन राजा नल धर्म के चारों आधारों का पालन करने वाले राजा थे, इसलिए कलयुग को कोई मौका नहीं मिला राजा नल की बुद्धि में प्रवेश करने का। बहुत साल ऐसे ही निकल गए। लेकिन एक दिन राजा नल शुद्धि का ध्यान न रखते हुए संध्या पूजन में चले गए, और बस उस दिन कलयुग को मौका मिल गया राजा नल की बुद्धि को भ्रष्ट करने का। कलयुग के प्रभाव से राजा नल ने अपने भाई के साथ जुआ खेला। वे दांव पर दांव खेलते रहे और अपना सब कुछ हार बैठे। राज्य, धन, संपत्ति, सब कुछ। उनका सारा वैभव, यश चला गया। पत्नी दमयंती से भी बिछड़ गए और दोनों को बड़े कष्ट भोगने पड़े। कथा में आगे आता है कि कैसे उन्होंने ये सब वापस प्राप्त किया। लेकिन बात यह है कि कलयुग के प्रभाव से एक सदाचारी और भला राजा भी जुए जैसे व्यसन में बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी कौन सी है सर? दूसरी कहानी है भागवत पुराण से, राजा परीक्षित की। उन्हीं राजा परीक्षित की जिन्होंने कलयुग को स्वर्ण में रहने का स्थान दे दिया था, और इसी बात की सजा उन्हें खुद भुगतनी पड़ी, क्योंकि इसी कारण उन पर भी कलयुग ने अपना प्रभाव बना लिया था। स्वर्ण में जन्म पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट में जाकर बैठ गया। जब राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में आगे बढ़े तो उन्हें बड़ी प्यास लगने लगी। तब वे पास ही बने शमीक ऋषि के आश्रम में पानी मांगने गए, मगर तब ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे, इसलिए वे राजा परीक्षित की बात नहीं सुन पाए। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित के अहंकार को चोट पहुंची कि एक ऋषि अपने राजा का अपमान कर रहा है। वे क्रोधित हो गए और क्रोध में ऋषि शमीक को सबक सिखाने के लिए उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी नदी से स्नान करके लौट रहे थे। जब उन्होंने राजा परीक्षित को ऐसा करते हुए देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग उन्हें आकर डसेगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। श्राप मिलने पर राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन एक ऋषि का श्राप खाली नहीं जा सकता था। तब इसे अपना भाग्य मानकर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मजय को राजपाट सौंपा और गंगा तट पर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने वहीं शुकदेव महाराज से भागवत कथा सुनी और 7 दिन बाद नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हर हाल में अपनी बुद्धि, अपना विवेक बनाकर रखना चाहिए। अपने ऊपर अहंकार का, क्रोध का और विकारों का असर नहीं होने देना चाहिए। कलयुग के समय हमारे आसपास की एनर्जी वैसी ही दूषित रहती है, जिससे हम जल्दी गलत सोच के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे में एक काम जो जरूर करना चाहिए वो है अपनी संगति सही रखनी चाहिए। कलयुग सबसे ज्यादा असर संगति से ही करता है। संगति में सिर्फ हमारे यार दोस्ती नहीं आते,
हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अपने आसपास से या फिर सोशल मीडिया जैसे इंटरनेट, यूट्यूब पर, उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समझ लो आज कलयुग का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया और इंटरनेट ही है। आजकल सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश सोशल मीडिया ही कर रहा है, जिससे बड़ों के साथ साथ भोले भाले बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये तो आप सही कह रहे हैं सर। अब ये बताइए कि क्या कलयुग में भी विष्णु भगवान का कोई अवतार हुआ है या आगे होने वाला है? हाँ नयन, कुछ पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के आरंभ में विष्णु भगवान का बुद्ध अवतार होगा। इसलिए गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन इस विषय में बहुत से मतभेद भी हैं। माना जाता है राधा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम और विष्णु अवतार बुद्ध अलग अलग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2491 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि बुद्ध स्वतंत्र हैं, वे किसी के अवतार नहीं। फिर भी बहुत से सनातनी मानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन सभी पुराणों में कलयुग के अंत में जिस अवतार के होने की बात लिखी गई है वो है कल्कि अवतार, जो इस चतुर्युग के अंतिम विष्णु अवतार होंगे। कल्कि अवतार के विषय में क्या कहा गया है? क्या सचमुच कोई ऐसा अवतार आने वाला है? हाँ नयन, पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में दुनिया में पाप और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे और पापियों अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। इसी के साथ वापस सतयुग की स्थापना होगी। कल्कि पुराण में जो जानकारी लिखी है उसके अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, जो भगवान के भक्त होंगे और वेद पुराणों के विद्वान होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है। उनका वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। भगवान कल्कि के गुरु स्वयं ऋषि परशुराम होंगे, जो उन्हें हर तरह की शस्त्र विद्या सिखाएंगे और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र देंगे। ऋषि परशुराम के अलावा जो 6 चिरंजीवी अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं, वे भी समय आने पर भगवान कल्कि का अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई में साथ देंगे। ये चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण और कृपाचार्य। श्री राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार के भी 4 भाई होंगे। इनके नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। उनके 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। कल्कि भगवान का साथ देने के लिए हजारों दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म लेंगी, जो अधर्म के विरुद्ध उनकी सेना बनेगी और अंत में विजय हासिल करेंगी। उनकी विजय के साथ ही धरती पर वापस से धर्म की स्थापना होगी। नया चतुर्युग आरंभ होगा, जिसकी शुरुआत सतयुग से होगी। आपकी ये बात मुझे उम्मीद दिखाती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है नयन। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वो आगे नहीं रहेगा। इस परिवर्तन को स्वीकार कर हम सिर्फ अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं। बाहर वातावरण कैसा भी हो, अपने भीतर सतयुग की दुनिया ला सकते हैं। और आजकल तो ऐसा करना बहुत आसान है, और इसके लिए पुराने जमाने की तरह घर छोड़कर संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है। वो कैसे सर? देखो, आज आध्यात्मिक ज्ञान, वेद पुराण, गीता जैसे ग्रंथ हर जगह उपलब्ध हैं। जिसको सत्य और शांति की प्यास है वो इनका लाभ ले सकता है। हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों से बढ़िया गुरु आज कोई नहीं है। आज कितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल पर वर्क करना सिखाते हैं। मैंने भी यहां आकर बहुत कुछ सीखा है और आत्मिक शांति पाई है। मेरे लिए तो मैं आज भी सतयुग में ही हूं।
तुम भी ऐसी कोई रिट्रीट कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, खो चुकी शांति और आनंद वापस पा सकते हो, जिसकी तलाश में घर छोड़कर निकले थे। प्रोफेसर श्रीधर द्वारा दी गई नॉलेज और ज्ञान से नयन के अंदर की सारी उलझनें खत्म हो गईं और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि बाहर आए ना आए वो अपने अंदर सतयुग लाकर रहेगा, अपनी खोई शांति वापस पाकर रहेगा। और इसी के साथ वो कुछ दिन प्रोफेसर श्रीधर के साथ बिताकर वापस चल दिया, एक नई सोच के साथ नई शुरुआत करने।